नमस्कार। न्यूज स्वराज पोस्ट अभी पहले क्यों ना चला बहुत ही स्वराज पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। तो चलिए जुड़िए, चलिए स्वराज पोस्ट से जुड़िए। देरी निके भैया भी यूट्यूब पर ना रहा भाई, हमारा जल्दबाजी में निकल हूं तो पटना खाती ना। चलिए जुड़िए जुड़िए। जुड़िए। आज हमने दिया है कि प्रशांत किशोर के पक्ष में गुलबंद हो रहे हैं सवर्ण। ये हमने आज थंबनेल दिया है, कैप्शन दिया है। इस पर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ज्यादा लंबा ये नहीं करूंगा कार्यक्रम, जो है ना बहुत संक्षेप में रही। देखिए अपना सवाल भी आप पूछिएगा। कल जैसे शाम वाले कार्यक्रम में मैं बताया था आपको कि जो मेरा गांव है भेलारी गांव, दिनारा ब्लॉक में, रोहतास जिला, तो बगल में नटवार एक जगह है, जो वहीं से मैं पढ़ाई वढ़ाई किया, हाई स्कूल पास किया। तेनुवज उच्च विद्यालय। तो वहां प्रशांत किशोर आए थे कल और देर पहुंचे थे। 5 बजे का कार्यक्रम था उनका, लेकिन वो 2 घंटा लेट आए। और मैंने देखा कि 2 घंटे तक लोगों ने इंतजार किया और उत्साह के साथ इंतजार किया। ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना एक इंतजार। और अभी जो है समय है रोपनी का, खेती गृहस्थी का समय है, समय ना। ए तनी मोबाइल बा दिया तो अब तब दिया तो ये मोबाइल नहीं ना, एक मित्र हैं तो उन्हीं से मोबाइल ले लेता नहीं कि देखत नहीं पंजन के सवाल उगल का आवत तो हमरा लोग लौकत लेके दू तो दिखत रहता है जवाब दे। तो मैं बता रहा था कि किसी के लिए वेट करना और खेती गृहस्थी के समय में दत्ता अब था। सूर्यकांत जी गुड मॉर्निंग। विपिन सिंह जी भी नई फाइल का प्रवक्ता हूं। अच्छा, विपिन सिंह। सुंदर भेलारी सबसे बढ़िया रिजल्ट जनसुराज को रोहतास से मिलेगा। तो वही मैं बता रहा था कि मैं 2 घंटा लोगों ने वेट किया। इक्का कहता है ये, और उसमें ऑफ कोर्स माने अपर कास्ट के अलावा भी लोग थे, लेकिन अपर कास्ट ज्यादा बहुत रहा। हाँ, और एक उम्मीद की किरण जो है प्रशांत किशोर में, क्योंकि नीतीश के बाद जो है तेजस्वी यादव भी अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से उभर रहे हैं। और जितना भी ये हो रहा है, राणा सवर्ण अगर प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हैं तो इसका फायदा महागठबंधन नहीं होगा सिर्फ। हाँ, ये तो बात सही है राणा जी की नहीं आ सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि जुड़ रहे हैं
अब ये जुड़ाव जो है, ये आप सही बात ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन को फायदा होगा, ये जान लीजिए। और ये बना रहा जिस तरह से जुड़ाव है चुनाव तक, तो यकीनन जो है एनडीए को बहुत घाटा होने जा रहा है। बिहार जस्टिस पास है अपना मधेपुरा प्रॉपर्टी, गांव बानी का हाँ हो गांव में बनी संतोष यादव। गुड मॉर्निंग संतोष जी, कैसे हैं? समझ ना। और जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो लोग चर्चा कर रहे हैं गांव में, हाँ। और वो लगता है कि जो होता है ना कि जो मेहनत कर रहे हैं, अब समझिए कि कल के आज सुनते हैं कि फिर वो निकलने वाले हैं थोड़ी देर में औरंगाबाद की तरफ, वो कहाँ जाने। मैंने डेली वो रात में वहां ठहरते हैं लेकिन फिर निकल जाते हैं। ये मुझे याद आता है जब नीतीश कुमार इसी तरह बिफोर ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को उखाड़ने का संकल्प लिया और जिस तरह से बिहार भर का भ्रमण करने लगे रात दिन एक, एंड ऑलवेज ही वाज अवेलेबल टू जर्नलिस्ट एंड वैसे लोग जो हैं जो सहायक हो सकते हैं इनको लाने में सत्ता में। ठीक वही स्थिति बन गई है प्रशांत किशोर की, ये जान लीजिए। प्रशांत किशोर भी अब जो है मैंने इजीली, अब बाद में जैसे नीतीश कुमार बाद में, अभी तो बहुत कम लोगों से अब तो जो स्थिति है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनमें परिवर्तन आने लगा। ये लालू प्रसाद यादव में भी परिवर्तन आया था। लालू प्रसाद यादव भी हम लोगों के साथ बहुत घुल मिल करके रहते थे। जब सीएम नहीं बने थे तो सीएम बनने के कुछ दिनों के बाद जो है उनमें भी होता है, जब सत्तासीन जब आदमी होता है, जब बड़े पद पर आता है, तो जब नए जब दोस्त मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं तो वो छूटते चले जाते हैं। तो प्रशांत किशोर, जैसे मैंने कहा कि मैं क्योंकि गांव में हूँ, रोपनी वगैरह का है हमको उनके कार्यक्रम से, लेकिन पता लगा तो भाई हुआ कि चलिए देख लिया जाए क्या है कैसे है तो ये जो है। और हम जब भी अभी फोन करते हैं, वही मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार को जैसे करते थे 2 बजे रात को भी अवेलेबल होते थे नीतीश कुमार। कोई भी जर्नलिस्ट, नॉट केवल मैं, कोई भी जर्नलिस्ट, उस समय मैं वीक मैगजीन में था, जो कहीं न कहीं से अच्छे संस्थान से जुड़े हुए हैं। अब अकड़ी मकड़ी फोन करी हम ना अच्छे संस्थान से जुड़े। उत्तम यादव जी, बीएलओ अब प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे हैं ना ठीक ना बा। जय सनातन जय भारत। तो ये देखने को मिल रहा है। तो जब इतना अवेलेबल है वो, तो इसका मतलब है कि ही हैज मेड अप हिज माइंड कि मैं कुछ करूंगा, ऐसा ही हम नहीं जाऊंगा। एक अंदर से जो जज्बा है ना किसान लोग बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं चूंकि, तो यही से कहनी है कि बड़ा संक्षेप में हम करब। तो ये अभी मैं देख रहा था एक और, जब प्रशांत किशोर को थोड़ा मैं अलग करता हूं, आपको ले चलता हूं एक बयान की तरफ। एक मुखिया जो है अत्री गया, अत्री जो विधायक है, उन्होंने हालांकि सफाई भी दे दिया है कि राजद जो है 90 के दशक में खींच करके ले जाना चाहती है ताकि जीत मिल सके, यानी कि डिवीजन कराना चाहती है समाज में बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसलिए भूरा बाल साफ करो ला दिया। देखिए ये भूरा बाल जो साफ लालू प्रसाद यादव ने कभी नहीं कहा था, जान लीजिए। ये माने एक सातिर पत्रकार के दिमाग की उपज है। हम लोग जब बात करते हैं बैठ करके तो बहुत चीज बात करते हैं, एक से एक जुमला करते हैं आपस में बैठ कर, लेकिन मंच पे समझिए कि नहीं कर। जैसे पॉलिटिशियन है, बहुत सारी बात कहते हैं, इनकाउंटर कर देंगे, हाई कर देंगे, वो कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे फलाने, लेकिन वो लोकसभा या विधानसभा में नहीं कहते हैं, फंस जाएंगे कहेंगे तो।
ये जान लीजिए। उसी तरह लालू प्रसाद यादव ने कभी नहीं कहा था एक सात्विक पत्रकार की दिमाग की उपज है, वो तब हिंदुस्तान अखबार में हुआ करते थे, ये समझ लीजिए। बाद में उन्होंने छाप दिया, बाद में उन पर केस हुआ, रघुवंश प्रसाद सिंह ने केस किया था, उनको माफी मांगनी पड़ी कि आप बताइए कहाँ वो बोले हैं। तो चुनाव के समय में ऐसा बहुत होता है। तो कल हालांकि रंजीत ने उसके लिए कहा कि भाई हम इस बात में विश्वास नहीं करते, लेकिन डिवीजन कराया जाता है, इट इज 100% ट्रू। समाज में कोई धर्म के आधार पर डिवीजन कराता है, हिंदू मुसलमान का कराता है, कोई जात के आधार पर कराता है, काहे नहीं कराएगा। वार, जंग और प्यार को जीतने के लिए जो भी किया जाए वो जायज है, ना कहो जला एकदम जायज बा, कुछ करो, लेकिन जीत हमरा होके के चाहिए। तो ये वही मैं देख रहा था कि 2 दिन से चल रहा है जो कैसे कि वो भूरा बाल साफ करो भूरा, इसलिए कि देखिए एक चीज है, आप अगर गांव में आएंगे तो अभी भी प्रशांत किशोर के पक्ष में गोलबंदी हो रही है, सबन के ब्राह्मण की, तो मैंने ब्राह्मण का गोलबंदी इन फेवर ऑफ प्रशांत किशोर। अब पूछिए मत, उनका ये कहना है कि भाई जैसे कल भी मैंने ये बात बताई थी कि हम लोग को एक मिला है, लगता है कि हमारे समाज से, वैसे बिहार में अगर सवर्ण मुख्यमंत्री हो जाए, आई हैव डाउट्स, मुझे नहीं लगता है कि अभी वो समय आया है। हालांकि बीजेपी अगर वोटेड टू पावर अकेले तो वो ऐसा कर सकती है, बीजेपी ऐसा कर सकती है, बीजेपी को कोई नहीं। उत्तम यादव जी, कन्हैया यादव, आपके माध्यम से न था कि ऐसा ही आना में, हाँ नहीं देखिए, ये जो मैं इस पर वोटर वाला पर मैं हमारे गांव में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूछा कई लोगों से तो कहा कि ना, कागज जो देना था प्रमाण वो नहीं, वो कहा कि पहले भर करके आप दे दीजिए, और बीएलओ लोग तहसील रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहा है। लेकिन अगर कहीं है तो मुझे लगता है कि उसको संबंधित अधिकारियों से, बीएलओ से, मास्टरे लोग तो ज्यादा लगे हुए हैं। अवश्य सांप्रदायिक भाजपा और जातिवादी राजद जदयू को हरा करके बिहार को जिताना है, जन सुराज को लाना है। देखिए अवश्य भी कह रहे हैं, तो इस तरह से हाँ। लेकिन एक बात है कि अभी वो जो बहुसंख्यक हैं उनके बीच में वो उस तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं जैसा पहुंचना चाहिए था, वो चुप हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रशांत किशोर की मौजूदगी हो गई है गांव में, समाज में, हर वर्ग के समाज में। इट इज अ बिग अचीवमेंट, जो मुझे लगता है इट इज अ बिग अचीवमेंट। मैंने कहा ना कि कल मैं बताया था आपको कि मैं आ रहा था एक जगह से सब्जी खरीदना, रास्ते में कहीं सब्जी बेचने वाले तो अपर कास्ट के होते नहीं है, मुस्लिम उसी के होते हैं, अति पिछड़ा होते हैं, दलित भी नहीं होते हैं, दलित भी मिल जाते हैं मिलने, लेकिन ज्यादातर वही लोग रहते। तो वो लोग बता रहे थे कि हाँ हम लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक हैं, रोहतास जिला के हैं। तो रोहतास जिला में 7 गो सीट बा, तो कहीं कुछ माने उल्टा पुल्टा मत हो जाए। जौना तरह से टेम्पू बनल बा और जौना तरह से भीड़ आवता, दिनारा में भी आए थे वो, ये नोखा में भी अच्छी भीड़ थी। जहाँ मैंने कहे के मतलब कि मैं अपना एक रिपोर्टर भी रखा हूँ, उसमें वो बता रहे थे, सीतामढ़ी भी गए थे, वहाँ भी भीड़ है। लेकिन हमारा सलाह भाजपा के लोग कि भाई सजग हो जा। हाँ, हालांकि आज देख रहा हूँ कि भाजपा ने 52 प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, क्योंकि उनका सांगठनिक दृष्टिकोण से 52 जो है, 1 मिनट 10 मिनट रुक जाए, नीतीश पाठक जी हो गए, शैलेंद्र कुमार जी, प्रशांत जी को भी वोट बंदी के खिलाफ बोलना चाहिए, तो बोल ही रहे हैं। वो तो वोट बंदी के खिलाफ तो वो बोल रहे हैं। हाँ, कल भी मैंने जो
इश्यूज मैं कहा ना कि जो इशू जो उठा रहे हैं वो आदमी के सटता है कि हाँ ये ठीक कहता है, ये जान लीजिए ये ठीक कहता है। और वो अपने निशाने पर समान रूप से, एक था ना कि बीजेपी को नहीं रखते, नहीं बीजेपी को भी रख रहे हैं। अब देख रहे हैं क्योंकि जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश पर तो बोलना ही है उनको, लालू परिवार पर बोलना है, और आपको ये भाजपा पर भी बोलना है। आनंद सिंह सर भूरा बाल क्या पूछ रहे हैं सर? भूरा बाल कहीं का नहीं। हाँ तो भूरा बाल मैं कहा ना कि नहीं बोले हैं भाई कभी लालू प्रसाद यादव, जिससे हमनी के बतियाई ना जाए आपस में, तो बहुत कुछ बतियाई ना जाए, समझ ना, ऐसा ऐसा बात बतियाई जा ऐसे बैठ के कहीं बैठ के, लेकिन मंच पर ओकरा के ना मजाक मजाक में तो बहुत हमनियों को बोलते रहे ना जा, एक से एक बात बोली ना जा, लेकिन वो मंच पर कोई हम तो बहुत नेताओं के साथ में बैठता रहा हूँ, अब तो जाता नहीं हूँ कहीं, एक से एक बार लोग बात बोले हैं, लेकिन अब उसी को आप छाप देते हैं, बिना आप फंस जाते हैं तो फंसे वो पत्रकार, फंसा तो माफी मांगे वो। और आज के तिथि में कोई सोच सकता है कि उस तरह का बयान कोई देगा राजद का, तो आपको तेजस्वी यादव इंडोर्स करेंगे? आपको कोई सोच भी सकता है? सवाल ही नहीं है। वो मूर्ख ही ऐसा सोच सकता है, या जो सात्विक दिमाग का आदमी होगा उनका विरोधी वो फैलाएगा। मुझे ये जानकारी है कि जिन्होंने कहा है ये मंच से, कोई मुखिया पति थे या क्या थे, उनकी काफी डटाई भी हुई है। अभी माहौल जो बन रहा है और वो कह रहे हैं कि हम A to Z के हैं, और A to Z में ऐसा नहीं है कि अब बहुत लोग कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर कि अपर कास्ट की राजनीति नहीं करते हैं, अपर कास्ट नहीं, ऐसा नहीं है। कोई इस तरह से बहुत अपर कास्ट के लोग हैं। जितना दिन तक जगदानंद सिंह को तेजस्वी लालू प्रसाद यादव ने अध्यक्ष पार्टी में रखा, कोई नहीं रख सकता है। अभी भी बहुत है यार रघुवन पर। एक चीज और बता दी, राजद के लिए है, राजद में अनुशासन की कमी होते जा रही है, ये जान लीजिए। मैं ऑफिस भी जा करके, हम नहीं कह के मिलता, मैं बहुत कम घूम लिया जो जगदानंद सिंह की तरफ है। अभी जो है धीरे धीरे इसको जो है तेजस्वी यादव को इस पर सोचना होगा, पहला नंबर है। दूसरा नंबर, राजद के टिकट के लिए बहुत लोग जो है बोरा भर भर करके चॉकलेट लेकर के घूम रहे हैं। ये देख लीजिए आप, कोई भी दल जो है चाहिए उसको कि अपने जो कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए, उन्हीं को तरजीह देनी चाहिए, किसी भी पार्टी को। हालांकि मुझे अभी जो टिकट उकट के जो बात चलता है, मैं प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि बाजी मार ले जाएंगे, बाजी मार लेंगे। टिकट इनका है कि बहुत जल्दी जो है चुनाव घोषणा के, मैंने बाकी पार्टी तब नॉमिनेशन फाइल होके के एक दिन पहले 2 दिन पहले आदमी अपन लिस्ट जारी कर ले, लेकिन प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि लिस्ट मैंने बहुत लोग इनकर घुमाता और काम शुरू हो गई बात, समझ ना। एक क्षेत्र में 4 गो 5 गो आदमी पर वो हर पार्टियां करती हैं, वो भी कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में थर्ड फोर्स तो बन ही गए हैं, इसमें आपको अब कोई शक नहीं है, थर्ड फोर्स बन रहे हैं। और एक चीज आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ये चिराग पासवान का लाइन लेंथ पकड़िए, चिराग पासवान का चिराग पासवान का अभी तो उनकर पार्टी के जो राजेश वर्मा MP बनन खगड़िया से, वो चर्चा में बनन कि पुलिस वाहवाही लुटता कि 2 दिन में उनको कुकुर भुला गए रहे उन पर 2 दिन में कुकुर समझे कि खोज के ला देनी जा, बड़का काम करनी जा, कितना समझे कि क्रिमिनल घुमतान एक से एक
कांड क के निकसन पकड़ा, लेकिन कुकुर खोज दिलन जा 2 दिन में। जैसे कौन एगो आजम खान के भैंस भुलाई रहे तो भैंस खोजा रहे उत्तर प्रदेश में, उसी तरह यहाँ भी वाहवाही मैंने एकदम अपना लुटा रहा बा। तो खैर लुटे के चाहे। आनंद सिंह का, आनंद जी का हाल बा? जयप्रकाश गुड मॉर्निंग। आसिफ इकबाल जी, प्रशांत जी, दोनों घटक दल को कमजोर करेंगे, क्यों नहीं? अगर मान लीजिए कि सीमांचल में, हालांकि सीमांचल में तो ओवैसी साहब भी हैं, वो भी देंगे। सीमांचल में तो बहुत ही राजद कमजोर, राजद का भैया निकले। राजद तो पिछली बार भी देखबे कि हमरा लगा था कि किशनगंज में कहीं वो सीट जीत रहने का था, नहीं तो पूरा जो है 24 सीट में कहाँ नहीं कर पाते हैं। पवन कुमार खुश रह। संजय सिन्हा आरके बीजेपी का वोट काटेंगे। अब आरके सिंह क्या करते हैं? हो सकता है कि आरके सिंह के मन से अगर कैंडिडेट दे दिया जाए तो ऐसा थोड़े है कि नहीं। तो जना हो में चल जाना बतिया मैं 5 मिनट लगी होगी। देखिए हमारे मित्र लोग हैं तो बतिया में तो लोग डिस्टर्ब होता है ना, तो होइए खत्म हो गई। तो देखिए हम आज ज़्यादा नहीं लगा, हम बक्सर में बानी। पवन कुमार, अच्छा मैं मुंबई में नौकरी करता हूं, मेरे बच्चों को शिक्षा चाहिए इसलिए जनसुराज चाहिए। देखिए अभय सिखा रहे हैं। राकेश तिवारी कह रहे हैं प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए घटक हैं सर। अब ये आपको कैसे लगता है? हमको ऐसा नहीं लगता है। वो अपनी जगह बना रहे हैं, ये समझ लीजिए, वो अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखिए, मैं ये भी नहीं, मुझे लग रहा है जैसे 95 में नीतीश कुमार ऐसा ही लगता था, भीड़ भी होती थी, लेकिन 7 सीट जीत करके रह गए। लेकिन इस बार अगर लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। वो लालू प्रसाद को हटाने के लिए वो मुहिम चला रहे थे नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन की, ये समझ लीजिए अंतर है। और जैसे पलायन वाला जो उन्होंने इशू वाला, उस पर तो लोग इतना खुश हैं कि अब पूछिए मत। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बेटा जौन बा हमारा आँख के सुझा रहो, हमारा आँख के सुझा रहो, भले ओकरा के 10,000 कमे मिले, 20,000 कमे मिले, लेकिन हमारा आँख के सुझा रहे। इस चीज को सारी पार्टियों ने एक्सेप्ट किया, अपने अपने लोगों को भेज करके वहां से ला रही हैं, है ना। इसीलिए एक सोल इश्यू एकरा के कम मत बुझिया जा। मुखिया जी कहे थे कि भूरा बाल साफ करो। अब सुने नहीं, पूरा वीडियो वायरल है जिसका खंडन इन लोगों ने किया है। धीरज सिंह प्रणाम भैया, खुश रहो। का हाल बा हो सर? हम काई गांव से मुसहर टोला में मारे गए और कागज के बारे में बात करते, उनका जवाब था कि कट जाएगा तो कटे, जो मेरे पास है वही देंगे। ना कहीं कहीं जैसे आपने अब इतना में एक ऐसा कहा, लेकिन मैंने कहा ना हमारे गांव में भी रविदास समाज के लोग हैं, उन्होंने तो नहीं कहा। बगल में अगर मुसहर वगैरह है तो बगल में हम पता करते हैं, हमारे गांव के बगल में एक बैरीपुर गांव है कि क्या है। लालजी कुशवाहा, चावल या रोटी से मन भर गया है तो समय बताएगा कन्हैया जी। मन भी। कमल नयन तिवारी, बिहार को एक बेहतर बिहार बनाना है, एक पढ़े लिखे को तो उसे लाना ही होगा। राजद में कभी अनुशासन था ही नहीं और न कभी होगा। नहीं, ऐसा नहीं, बीच में अनुशासन था, हाँ कुर्सी के लिए था, लेकिन अब फिर देख रहे हैं इस पर तेजस्वी यादव को और जो लोग हैं अपना ट्रस्टेड आदमी के सादा ड्रेस में, जैसे पुलिस को इसे सादा ड्रेस में पता लगावत रहेला, वो सही कि हम झूठ नहीं बोलत, हमारा ऐसा नहीं कि विरोधी, लेकिन अनुशासन टूट रहा है। हाँ, अब चूंकि मंगनी लाल मंडल हैं, उनको भी कड़क तरीके से, जैसे अनुशासन जरूरी है, अनुशासन जब टूटे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, समझ लीजिए कि
तो इसलिए मैं भाई सलाह तो हम लिख देवे के चाहिए ना। रंजन पांडे, केवल सवर्णी नहीं मुसलमान और दलित भी जुट रहे हैं। ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि हमारे भी बहुत सारे मुसलमान मित्र हैं, दलित में भी मित्र हैं, लेकिन अगर सवर्ण ही जुटने लगे बहुत ज़्यादा सवर्ण, तो सवर्ण जो वोट बड़ा एग्रेसिव तरीके से वोट देते हैं ना, एक माहौल भी बनाते हैं। अब देखिएगा कि सवर्ण जो हैं बड़ा माहौल बनाते हैं। हाँ, तो इसलिए प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। प्रणाम भैया, प्रशांत किशोर बारी के काम कर रहे हैं। हाँ ठीक, प्रशांत किशोर जी के पास भी आदमी गोर भर के पैसा मांग रहे हैं। हाँ ये आपको जानकारी नहीं, अगर ऐसा है तो निश्चित तौर से प्रमाण के सहित आप लोग को बताना चाहिए। अगर ये दुर्गुण आ जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी तो सारा देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पक्ष में ही मुन्ना राय, जय हो, प्रशांत किशोर के साथ टोटल ब्राह्मण उनके साथ जुड़ रहे हैं। दूसरी जाति का भी उनके साथ झुकाव हो रहा है, मुस्लिम भी उनके ऊपर विचार कर रहे हैं। वाह, देखिए मुन्ना राय कह रहे हैं, ये राजद में मुन्ना राय रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं विक्रमगंज से, तब विक्रमगंज नहीं, कराकट से, बेचारे बड़ा कम वोट से हार गए थे। उनके बाद तो राजद ने इनको वहाँ संजय यादव को लड़ा दिया, नहीं तो उस साल तो बेचारे जीत गए होते। खैर, सतीश सिंह जी, बहुत लोग। तो आज देखिए हम समय हमारा जाहू के बाद रजाई में सूत जा। अच्छा करगहर से दिनेश राज जी को टिकट मिलेगा भिलारी सर। देखिए करगहर में हमसे अगर पूछते हैं तो मेरा तो अपना मानना है कि वशिष्ठ को ही टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है। लेकिन हम भगवान ना है, हम दिक्कत नहीं की, लेकिन मुझे जो लगता है कि वशिष्ठ को ज्यादा संभावना मिलने की है। वैसे दिनेश राय भी लगे हुए हैं, दिनेश राय कहीं कहीं और भी जो है अपना प्रयास कर रहे हैं। लड़ेंगे जरूर दिनेश राय, मानेंगे नहीं, ये जान लीजिए। वो होता है ना कि जब चुनाव लड़ के घूस जला जर्म तो मनिहन्ना। एक सरोज सिंह भी है, वो भी आरटीओ या कुछ हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं जो वहाँ रामधनी सिंह के पुत्र जो हैं, तो वो मैं बताया था कि हैं तो बीएसपी के लिए लड़े भी थे, लेकिन वो भी उनके लिए श्रवण कुमार मंत्री जो हैं, जो चर्चा है, अब हो सकता है कि श्रवण जी बाणन की ना बाणन, लेकिन हमारा समझना कि क्योंकि मैं सीएम हाउस में जो एक बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने देखा, जानकारी हम शेयर करते नहीं, उन्होंने और एक और दो आदमी ने सीएम हाउस में हैं बड़े हैं, उन्होंने डीएम को फोन किया था रोहतास। देखिए कितना हमको जानकारी है कि वशिष्ठ पर जरा विशेष ध्यान रखिएगा। वशिष्ठ का अगर काम आता है, उसको कहते हैं जरा विशेष, ये समझ लड़का वो शेयर करनी है खाली, तो इतनी जानकारी तक हमको है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार को ये मैं बताया था दिनेश राय जी के बारे में कि दिनेश राय जी जब मिलने गए थे तो ललन सिंह भी थे। ललन सिंह ने कहा नीतीश जी की इहो चुनाव लड़े की तैयारी करता है, झूठ बात नहीं कहा है ना। तो नीतीश कुमार ने कहा जी तुम तो डीएम है ना कहीं, तो हाँ सर अब डीएम कहाँ बानी, अब तो यही ट्रांसफर हो गई लागनी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ डीएम बढ़िया काम करो, अंदर के बात बताओ। तो नीतीश जी को देना है। और मैंने पिछले दिनों ये भी बता दिया कि जो विजेंद्र यादव के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, वो तय करेंगे कि किस चीज़ से किसको दिया जाए, और फिर वो जो है उस पर नीतीश कुमार देखेंगे, उस पर काटछाट नीतीश कुमार करेंगे। पहले बहुत बड़ा रोल रहता था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, कैंडिडेट सिलेक्शन में आरसीपीसी का, लेकिन अब आरसीपीसी तो रहे नहीं, और उस तरह वो तो अकेले ही नीतीश कुमार बने, ज्यादातर वही थे, मैंने डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर एक तरह से उनको कहा जाता था। लेकिन अब वो वाली स्थिति नहीं है, 5 की कमेटी रहेगी। हो सकता है उस कमेटी में कोई दूसरे, लेकिन ये जाने बिट्टू नितिन, कितने लोग चुनाव में पार्टी बनाकर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन ये चुनाव के समय पार्टी नहीं बनाए हैं, पार्टी बनाए हैं अक्टूबर 2022 में। और लगातार जो आदमी बिना थके बिहार भर में घूम रहा है, कितना नेता लोग ऐसे हैं जो घूम रहे हैं।
हम उनकर प्रवक्ता ना हैं और ना हम उनकर एडवोकेट हैं कि जो मैं देख रहा हूँ, समझे ना, जो द इंफॉर्मेशन आई एम गैदरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ भी वो जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो मैं ये कह रहा था। तो चलिए आज खातिर अपना काफ़ी बा, है ना, आप लोगों का तो जुड़ने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आज अपने से काम चलाओ काम बा। ठीक था, ओके, नमस्कार, बाय बाय।